नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगियों में और उस खुशियों को अपनी ज़िंदगियों में बिखेर रहे होंगे। और अगर कोई तकलीफ़ में होगा तो उसकी तकलीफ़, उसके मसले का हल दे रहे होंगे। तो बस उम्मीद है, उम्मीद किया जा सकता है और हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं। तो मैं आप सबकी शालिमा आपके लिए लेके हाजिर हूँ गुस्ताख दिल। तो किसका दिल गुस्ताखी कर बैठा है भाई? खैर, प्यार तो सभी करते हैं और सबके दिल गुस्ताखी कर ही देते हैं एक बार ना कहीं एक बार तो किया ही होगा। तो चलिए हम भी देखते हैं कि क्या ये गुस्ताखी हमारी बीरा और किया कर पाती है या नहीं। तो बड़े स्टोरी में आगे तो चलिए बढ़ ही जाते हैं और आपको सुना ही देते हैं एक बेहद ही खूबसूरत, जुनून भरी, मोहब्बत भरी किसी की खूबसूरत दास्तां। चलिए, अल्फाज तो मेरे हैं मगर एहसास किसी और के हैं। तो प्रीवियस पार्ट देखते हैं। प्रीवियस पार्ट में ये हुआ था कि जो हमारी मीरा है वो अनु का नाम ऐड करके फाइनल सबमिशन दे देती हैं और वो किसी अननोन के बारे में बताती हैं रोली को। किसी अनजान व्यक्ति ने उनकी लाइफ में दस्तक दी है और उससे उनकी ज़िंदगी बदलने लगी है। उसी में आ जाता है उनका कुछ ज़रूरी काम और वो वहाँ से निकल जाती है। तो वो निकल जाती है वहाँ से और रोली सुनती है कि नहीं, बहुत अजीब है, पता नहीं क्या ही चलता रहता है इसके दिमाग में। तो ये तो क्या देती है कि क्या ही चलता रहता है। वो सुनती हैं, समझती हैं, फिर ये कहती है कि शायद इसको प्यार तो नहीं हो गया। कह देंगे मैं भी क्या सोच रही हूँ, चलो मैं भी अपने काम पे लगती हूँ। वो जाती हैं और कहीं नहीं, अपने प्रैक्टिस स्टेडियम वहाँ पे मौजूद होती हैं किया, उनके फ्रेंड्स, साक्षी, बाकी जो उनके फ्रेंड्स होते हैं सब लोग मौजूद होते हैं वहाँ पे। तो जो समीर होता है, राहुल और साक्षी, मोहिनी, ऐसे सब लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। उनके नए नए फ्रेंड्स बने होते हैं, सब लोग इंक्लूडेड होते हैं। वहाँ पे अनु भी रहती है। इधर वो जाती हैं मेरा प्रिंसिपल के पास और कहती हैं कि जो उनका प्रिंसिपल होता है, ठीक है, तो वो कहता है कि चलो फाइनली लिस्ट आ गई है मेरा, तो सारा अरेंजमेंट देख लेना और जितने बच्चे तैयार हैं जाने के लिए, अब उसमें से किसी का नाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो कहती हैं ठीक है सर, नहीं होगा किसी का नाम कैंसिल। इधर जो होता है कि आ जाता है अजय, सॉरी अर्जुन, और अर्जुन कहता है कि तुमने सबमिट कर दिया इतनी जल्दी? तो कहती है कि हाँ, तुमने अभी सबमिट नहीं किया? तो कहती है कि हाँ हो गया मेरा भी, चलो चलते हैं, मिलते हैं अपन लोग फाइनली पिकनिक पे। तो इधर सारी तैयारी हो चुकी होती है और इधर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही होती है हमारी किया, और वो वहीं ग्राउंड से गुजर रही होती हैं। अर्जुन से बात करती हुए और हंसते हुए, जो कि प्रैक्टिस करते करते उनका ध्यान जाता है मीरा पे और यूं से हंस हंस के बातें करते हुए जा रही होती हैं। तो हमारी मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं हमारी किया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
कहीं ना कहीं उनके दिल में वो आग लग रही होती है, बट ये आग क्यों लग रही होती है उनको समझ नहीं आता। बट वो एक चीज़ उनके दिमाग में क्लिक होती है, साक्षी जो कुछ टाइम पहले ही उनको प्रपोज की होती है, उन्होंने काफ़ी वक्त तक उनको इग्नोर किया होता है। धीरे धीरे उनको वो चीज़ें क्लिक होने लगती हैं। फिर वो प्रैक्टिस छोड़ के कहती है कि मैम मैं आज प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगी, मेरा मन नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। तो कहती है क्यों, क्या हुआ? रोली पूछती है, कहती है मैम वो सर में दर्द हो रहा है। तो उनको उनका मेडिकल इशू पता होता है, तो वो ज़्यादा फोर्स नहीं करती है किया को और वो जाने देती है वहाँ से। वो पीछे पीछे आती हैं, तब तक अर्जुन को सर प्रिंसिपल जो होता है फिर बुला लेते हैं। तब तक वो चले जाते हैं और वो यहाँ से दौड़ते हुए पीछे पीछे जाती है और मीरा का हाथ पकड़ के खींचती है, जो उनकी तरफ जस्ट थोड़ा सा ही फासला होता है, उन दोनों की नज़रें टकराती हैं और उसका हाथ उनके कमर पे और जो मीरा मैडम का हाथ होता है उस किया के कंधे पे होता है। दोनों एक पल के लिए उस वक्त में खो से जाते हैं, कौन है आसपास, कौन आ रहा कौन जा रहा, ऐसा कुछ महसूस ना हो। और फिर अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, वो दोनों अलग होते हैं, कहती हैं कि क्या बदतमीज़ी है किया। तो कहती हैं कि ये क्या चल रहा था और ये आप अर्जुन से इतना हंस हंस के क्यों बात कर रही थी। तो कहती हैं कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं अर्जुन से क्यों हंस हंस के बात कर रही थी और क्यों नहीं। अब पे तुम होती कौन मुझसे पूछने वाली। और एक सेकेंड, और तुम एक स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर हूँ, ठीक है, तो अपने लिमिट्स और दायरे में रहो, समझी तुम। ये बदतमीज दोबारा की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा किया, मैं भूल जाऊंगी तुम अनु की फ्रेंड हो। तो कहती हैं कि रिलैक्स रिलैक्स, सॉरी सॉरी मेरा मैम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ उससे बात मत करिए। तो कहती कि मैं तुम्हारे पसंद या होने से या ना होने से मैं क्यों, वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, अब तुमसे पूछ के दोस्ती करूँगी। और काफ़ी ज़्यादा हमारी मेरा रूड बात करती है, कहती कि तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली, और दोबारा ऐसी गलती की ना तुम्हारी कंप्लेंट सीधे प्रिंसिपल के पास जाएगी, समझी। और तुम ये जो बेहूदगी करती रहती हो ना, 2 सेकंड नहीं लगेगा इस कॉलेज से बाहर फेंकने में। और ये बोल के वो चली जाती हैं। हमारी मीरा चली तो जाती हैं, मगर किया जो होती हैं उनका ये इस एटीट्यूड से बात करना हमारी मीरा को तो खैर ये सब थोड़ा अजीब लगता है। किया और ज़्यादा परेशान हो उठती है, कहती कि ये पागल है क्या, इसको समझ नहीं आता, इसके भले के लिए मैं बोल रही हूँ, दिमाग खराब है इस औरत का, ऐसे बोल के हाथ पैर मारने लगती है। तब तक वो पीछे से अनु और साक्षी, मोहित और मोहिनी सब लोग आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तू ठीक है। तो कहती हाँ मैं सब ठीक हूँ, तुम तो सब लोग क्यों आ रहे हो, तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है क्या, बोल दिया ना कि मेरी तबीयत ख़राब है मेरे पीछे मत आओ, तो तुम सब क्यों आ रहे हो। तो ऐसा बोलते हुए ऐसा रूड बिहेवियर उन लोगों को भी समझ नहीं आता अचानक से इसका मूड ख़राब कैसे हो गया। फिर ये सब कहते हैं कि खैर इसका मूड है, कभी भी ठीक हो जाता है कभी भी ख़राब हो जाता है। बट अनु को समझ नहीं आता ऐसे कि अचानक से। फिर वो जाती हैं चेंजिंग रूम में, कब चेंज करती हैं, कपड़े पहनती हैं और बैग उठाती हैं, वहाँ से सीधे कॉलेज ऑफ होता है, निकलती हैं। इधर अनु भी आती हैं और उनकी दी मीरा वेट कर रही होती हैं और बैठती हैं। बैठने के बाद ये अपने अपने गाड़ी पे बैठते हैं और एक मीरा जो होती हैं
गाड़ी पे अनु के बैठते हुए उनके मिरर साइड से किया का जो फेस बड़े गुस्से से उनके तरफ देखते हुए वो एहसास होता है। तो पीछे पलटती है तो किया उन्हीं को देख रही होती है और वो गुस्सा, वो आंखों में जो रेडनेस दिखती है कि ये इतने गुस्से में क्यों है और यूं इस तरह से मुझे क्यों देख रही है, और वो मुंह फेर के फिर बैग रख के बैठ के चली जाती है। कहती है कि इसको क्या हो गया अचानक से। खैर छोड़ो, कुछ हुआ होगा उससे मुझे क्या। वो भी गाड़ी चालू करती हैं, अपने घर की तरफ जाती हैं। वही डेली का रूटीन, उनकी माँ उनके लिए नाश्ता लगाती हैं, लोग फ्रेश होते हैं, नाश्ते पे बैठते हैं और बार बार मीरा फ़ोन की तरफ देखे जा रही होती है। तो उनकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम फ़ोन की तरफ बार बार क्यों देखे जा रही हो, कभी तुमको इतना बेचैनी उत्सुकता के साथ फ़ोन का वेट करते हुए मैंने नहीं देखा तुम्हें। तो कहती हैं कि माँ कुछ नहीं, ऐसे ही एक अर्जेंट कॉल आने वाला था तो शायद अभी आया नहीं इसलिए। कहती हैं कि ये इंसान अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया, और उसको पता है कि मैं उसके मैसेज का वेट कर रही हूँ, बट फिर भी वो मन ही मन बोल रही होती है और मुंह में निवाला डाल रही होती है। वो उनको पता ही नहीं चलता है कि सोचते सोचते पानी में रोटी डिप करके खा रही होती है। कहती है कि बेटा तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा। तो कहती है कि क्या माँ, ये तू पानी में रोटी डिप करके खा रही है। तो ओह माँ, मुझे लगा कि यहाँ पे दाल रखा हुआ है। तो कहती है कि ध्यान कहाँ है बेटा। तो कहती है कि कहीं ना माँ, ठीक है मैं यहीं पे हूँ। वो अनु और आलू भी देख रहे होते हैं, उनके दादाजी भी देख रहे होते हैं। तो कहते हैं कि बेटा सब ठीक है ना पक्का। कहती है, हाँ 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 दादू सब ठीक है। वो खाती है, अपना फ़ोन उठाती है, वो आधा खाना ही छोड़ के चली जाती है। उनकी माँ देखती है, कहती है इसको आज कुछ तो हुआ है। वो जाती हैं, फ़ोन रख के खिड़की पे खड़े होके सोच रही होती हैं कि जब मैं इस इंसान से बात नहीं करना चाहती थी तब इसका फ़ोन आया जा रहा, मैसेज आया जा रहा था। अभी मैं इसके फ़ोन का वेट कर रही हूँ और इसका फ़ोन मैसेज ही नहीं आ रहा। कहाँ हो तुम, ठीक हो या ठीक हो कि नहीं यार, कुछ तो बोलो। फ़ोन को देख के बोल रही होती है, तब तक उस पे अर्जुन का कॉल आता है। कहता कि हे बड़ी क्या कर रही थी। तो कहती कुछ नहीं, अभी डिनर करके ऊपर आई हूँ रूम में, तुम बताओ तुम्हारा हो गया। तो कहती है, कहते हैं कि हाँ, और क्या हो रहा है। तो कहती कि तैयारियाँ हो गई, कल पिकनिक पे निकलना है। तो कहती हैं कि हाँ सारी तैयारियाँ हो गई। तो ठीक है सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ और स्कूल आके मिलते हैं फिर बात करते हैं। कहती हैं कि हाँ हाँ ठीक है बाय। वो तो बोली गई होती हैं कि अनु को इन्फॉर्म करना है, तो वो नीचे उतर के आती हैं और अनु से बोलती हैं कि अनु। तो कहती है हाँ दी। तो आलू सो गई। तो कहती है हाँ, और तुम। तो कहती है कि नहीं दी, नींद नहीं आ रही थी। तो कहती है कि वो पिकनिक पे तुमको जाना था ना, तैयार हो जाना, हम कल पिकनिक पे जा रहे हैं। तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि क्या हम पिकनिक पे जा रहे हैं। तो कहती है कि हाँ। तो वो आती है, ज़ोर से गले लगा लेती है मीरा को, कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दी थैंक यू। तो कहती हैं किस लिए। तो मुझे पिकनिक पे ले जाने के लिए। तो कहते हैं कि पागल, जा सो जा, और तभी तो पिकनिक पे जाएगी, और सामान रख लेना सारी चीज़ें जो तेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है। कहते हैं ठीक है दी, थैंक यू। कहते हैं बाय, गुड नाइट। तो गुड नाइट दी। तो दी बोलती है वो जाते वक्त, कहती कि हाँ। तो कहती कि आप ठीक हो है ना। तो कहती हाँ क्यों। तो नहीं बस ऐसे ही जस्ट लगा। तो कहती हैं कि नहीं सब ठीक है, तुम सो जाओ, ज़्यादा मत सोचो। वो जाती हैं और फिर से फ़ोन उठाती हैं, देखती हैं कि कोई मैसेज नहीं होता है। देखिए यार इस इंसान को क्या हुआ और इसने मैसेज क्यों नहीं किया। तो अचानक ये सोच के जा रही होती हैं लेटने के लिए, लेटती हैं और
वो सोच ही रही होती हैं। उस वक्त उनके ख्याल में वो किया का फेस गुस्से वाला दिख रहा होता है। वो जो उनको अपने तरफ खींची होती है, उनका हाथ पकड़ी होती है, वो बार बार इंसिडेंट्स उनके दिमाग में रिपीट हो रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उनके जहन में जो उनके दरमियान एक बार बीत चुका होता है, वो सारी चीज़ें एक साथ रिपीट हो रही होती हैं। तो ये इंसान कौन है, और ये का ये बार बार यू फेस बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है। ये भगवान प्लीज़ मुझे नींद दिला दो। ऐसे करते हैं तब तक उनके फ़ोन पे एक मैसेज बीप होता है। वो फट से फ़ोन उठाती हैं, देखती हैं कि वही अननोन नंबर से मैसेज होता है। तो वो मैसेज देख के कहती कि अभी तक कहाँ थे और अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया। पता है मैं कितने देर से वेट कर रही थी, समझ नहीं आता है क्या कि कोई वेट भी कर रहा होगा। तो उधर से रिप्लाई आता है कि क्या तुम वेट कर रही थी। तो फिर ये कहती है कि नहीं, मैं बस जस्ट क्वेश्चन कर रही थी। तो कहती है नहीं नहीं, तुम वेट कर रही थी, लाइक सीरियसली, पर क्यों। तो कहती हैं कि बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही वेट कर रही थी। तो कहती कि तुम ठीक है। मैं वो थोड़ा बाहर चली गई थी इसलिए मैसेज नहीं कर पाई। तो कहती कोई बात नहीं, खाना खाया। तो कहती है कि हाँ खा लिया, तुमने खाया। तो कहती कि नहीं, मैसेज नहीं आया था इसलिए मैं खाना नहीं खा पाई। तो कहती कि क्या तुमने खाना भी नहीं खाया। कहती कि हाँ। कहती कि सेक्सी ऐसा मत किया करो, अगर ऐसे भूखी रहोगी तो फिगर खराब हो जाएगा। ऐसा जब बोलती है तो कहती कि कुछ भी मत बोलो, एक स्माइली इमोजी सेंड करती है। तो कहती कि नहीं कुछ भी नहीं बोल रही, सच बोल रही। तो फिर उससे मिलना नहीं चाह रहे। तो कहती कि हाँ मिलना तो चाह रही हूँ, बट शायद तुम नहीं चाह रहे हो तो मैं कैसे। तो खैर तुम्हारी एज क्या है। तो कहती है कि आज ये सवाल क्यों। तो कहती है कि नहीं बस ऐसे जस्ट पूछा, दिमाग में क्वेश्चन आ गया। कहती है इतने दिन बाद किया तो पूछा ही नहीं, फिर आज क्यों अचानक से। तो कहती हैं कि नहीं बस नहीं बताना है तो ठीक है मत बताओ। तो कहती हैं कि बता रही हूँ 21। तो कह रहे हैं कि ओके है, बट मेरी एज 28 है। तो कहती हैं कि आई डोंट माइंड, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक सीरियसली नहीं पड़ता। तो मैं जब तक तुम 28 की होगी तो मैं। तो कहती हैं कि यार तुम एज रहने दो ना, तो कुछ और बात करो। तो कहती हैं अच्छा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो कहती है कि मैं हूँ, डैड है, भाई है, माँ। तो तुम्हारी फैमिली में। तो सेम थिंग वही बताती हैं, दादाजी और 2 बहनें और माँ और खुद। तो पूछती है कि डैड। तो कहती हैं कि डैड छोड़ो ना, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो कहती हैं कि मैं कल पिकनिक पे जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ। तो कहते हैं कि ओ मतलब सेम थिंग ना, मैं भी जा रही हूँ पिकनिक पे। तो कहती है हाँ यार कितना सेम 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 चीज़ें हैं ना। तो कहती हैं कि बट फ्रेंड, किस फ्रेंड के साथ जा रही हो। हमारी मेरा क्वेश्चन करती हैं। तो कहती हैं कि बस एक है फ्रेंड जो थोड़ा क्लोज है। तो कहती हैं कि क्लोज मतलब कितना क्लोज। तो कहती हैं बस क्लोज फ्रेंड, बेस्ट बडीज। तो कहती ओह, फिर आप किसके साथ जा रहे हो। तो कहती है मैं स्टूडेंट्स के साथ। कहती ओह आप टीचर हो। तो कहती कि हाँ मैं टीचर हूँ। तो भैया तब तो आपसे बहुत डर के रहना पड़ेगा। तो कहती क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो आप मुझे जानती ही हो, मैं ही आपको नहीं जानती। तो कहते हैं कि कोई ना, पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चलेगा।
तो कहती हैं कि ठीक है, उस दिन का हम इंतज़ार करेंगे। तो ठीक है साक्षी, सो जाओ, सुबह जाना है ना। तो कहती है हाँ ठीक है, बाय, गुड नाइट, एक दूसरे को बोलते हैं। और ये एक छोटा सा मैसेज उनका मूड ठीक कर देता है मीरा का, और वो खुश होके एक प्यारी सी नींद लेती है। और इधर मीरा बहुत गुस्से में होती है और कहती है इस अर्जुन का कुछ तो मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा। ये बार बार जब देखो तब मीरा के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमता रहता है, पर दिमाग खराब करके रख दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये मेरे नज़रों में चुभने लगेगा। और इसकी हिम्मत कैसे होती है मेरे से इस तरह से हंस हंस के बात करने की। और इस मेरा को भी कितना भी समझा लो समझ नहीं आता है, बेवकूफ़ पागल औरत ऐसे मन ही मन बोल रही होती है कि समझ नहीं आता इसको कैसे समझाओ। और वो ये सब सोच ही रही होती है, तब तक उसके फ़ोन पे कॉल आता है साक्षी का। और साक्षी कहती है कि हाँ किया। तो कहती है कि हाँ तूने फ़ोन लगाया, क्या क्या हो गया इतनी रात को। तो कहती है कि मुझे लगा तू भी नहीं सोई होगी इसलिए मैंने तुझे कॉल लगाया। क्योंकि ठीक है बोल। हाँ बहुत रूडली बात कर रही थी, तू ऐसे मुझसे बात क्यों कर रही है, तुझे मुझसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है तो मत बात करके। देखिए नहीं नहीं सॉरी सॉरी, तू बोल किस लिए फ़ोन किया सेक्रेटरी। तो कहती कि किया सच में तू मुझसे प्यार नहीं करती। तो कहती कि नहीं बाबा सच में नहीं करती, बट तू तो सिंगल है ना, तू मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। तो कहती है कि क्योंकि मैं किसी और से करती हूँ। उस साइड उसके मुंह से निकल जाता है। तो कहती क्या तू किसी से प्यार करती है और हम सबको नहीं पता, किससे करती है तू, जल्दी बता कौन है वो। तो कहती हैं कि अभी मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं, बट जब कंफर्म हो जाऊंगी ज़रूर बता दूंगी। मतलब तू तेरा वन साइडेड है, तुझे कंफर्मेशन नहीं है। तो कहती है कि आई डोंट नो, बट मैं जिससे प्यार करती हूँ ना शायद वो भी करता है या नहीं पता नहीं। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता मैं किसी को नहीं बता सकती। तो बस तू इतना तो बता सकती है लड़का है या लड़की। तो कहती है कि ये भी नहीं बता सकती। तू अब ज़्यादा मत पूछ साक्षी, बस मैंने इतना बता दिया है वो काफ़ी है। तो कहती है कि तू झूठ बोल रही है, तू बस मुझसे पीछे छुड़ाना चाहती है इसलिए तू बोल रही है। तो कहती है कि लड़की है। तो है हमारी साक्षी का तो दिल ही टूट जाता है किया का ये आंसर सुन के। और कहती अब खुश हो गई, चल अब फ़ोन रख। तो चलो मैं भी